मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन आरक्षण के लिए सक्रिय रूप से लड़ने को तैयार है। मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के संयोजक सलीम सारंग ने घोषणा की है कि वह मुस्लिम समुदाय को 5% आरक्षण दिलाने के लिए सक्रिय रूप से लड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसी घोषणा मुंबई मराठी पत्रकार संघ में मुस्लिम आरक्षण पर आयोजित एक चर्चा सत्र में की गई। महाराष्ट्र राज्य सरकार मुस्लिम समुदाय के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा मंजूर की गई शिक्षा में 5% आरक्षण को लागू नहीं कर रही है। यह निराशाजनक है और हमारी समुदाय द्वारा की गई मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके लिए मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन अब रास्ते पर उतरकर लड़ाई करने के लिए तैयार है। ऐसा इशारा सलीम सारंग ने सरकार को दिया है। हम लोग ने पिछले साल भी अधिवेशन में उठाया था। उस वक्त माननीय अजित दादा पवार ने हमसे कहा था कि ये हम आने वाले बोर्ड मीटिंग में, गवर्नमेंट में ये हम रखने वाले ये मीटिंग में, लेकिन उन्होंने हमारे वादा खिलाफी की गवर्नमेंट ने और ये मुद्दा नहीं रखा, इसीलिए हमने मुद्दा आज फिर उठाया इसको। और ये मुद्दा हुआ कि जो आरक्षण 5% का कोर्ट आपको देती है और सरकार नकारती है, इसमें आखिर क्या वजह है? सरकार गवर्नमेंट का मंशा नहीं सरकार, ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है तो मुसलमान के वोट लेने के लिए जब हमारा वोट चाहिए रहता है तो ये मुद्दा देती है और हमको बोलती है कि हम आपको 5% देने वाले, हम वोट देते हैं उसके बाद बदल जाती है। लेकिन इस बार हम उसी को वोट देंगे जो हमारा ये मुद्दा मानेगा। बीजेपी की बात नहीं करे, शिवसेना के उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के अलायंस जो हुकूमत महाराष्ट्र में थी, उन्होंने भी हमारे 5% के जो रिजर्वेशन हमें मिलनी चाहिए थे, उन्होंने भी हमारा काम नहीं किया है। तो आज का हम ये कह देना चाहते हैं, अगर आप भी क्या उद्धव ठाकरे जी का आप खिलाफत करने उतरेंगे? देखिए, अगर हमारे पास जो भी हमारे मुद्दे की बात नहीं करेगा, हम उनके खिलाफ रहेंगे। नहीं ये ऐसा है, अभी इसको मैं आपको क्लियर करता हूँ। जो भी पॉलिटिकल पार्टी मुसलमान को 5% पे आरक्षण पे सपोर्ट करेगी, चाहे वो बीजेपी क्यों ना हो, अगर बीजेपी इस बात पर मानने तैयार होती है तो मुसलमान उनके साथ खड़ा है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी। आता मराठी मुसलमान देईल आपल्याला साहेब, मुसलमानांचं उपद्रव्य मूल्य कमी झालेलं आहे। ज्यावेळेला त्यांनी महाराष्ट्रामध्ये सगळी ताकद लावून शिवसेनेला जिंकून येण्यासाठी आता जर सरकारने जर रस दाखवला नाही अधिवेशनामध्ये, प्रश्न हा ठाकरे किंवा काँग्रेस भाजप नाही आहे, विषय समजून घ्या। आम्हाला 5% आरक्षण कोर्टानं दिल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी अध्यादेश काढून तो रद्दबातल केला। ज्या कायदे संविधान संमत आरक्षण आम्हाला मिळू शकतं ते जर हिसकवण्यात आलं आहे तर त्याच्यासाठी आम्ही कोणाचेही बांधील नाही, आम्ही कोणाच्याही विरोधात जाऊ शकतो। तो XYZ व्यक्ती म्हणून आम्ही त्याला इथे उल्लेखित करू इच्छित नाही। क्या दिक्कत आ रही है? क्या लगता है कोर्ट ने तो आप लोग को आरक्षण दे दिया पर सरकार अंमलबजावनी नहीं करे, कहाँ दिक्कत आ रही है? नहीं, दिक्कत कोई नहीं है। दिक्कत ये है कि मुसलमानों को कोई भी आगे लेके जाना नहीं चाहता है। मुसलमान राजनीतिक विकलांग हो चुका है। यहाँ पर हम देखा जाएगा पॉलिटिकली हैंडीकैप है। हम ना तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में गए हैं, ना तो विधानसभा में गए हैं, ना असेंबली में है हम, ना MLC में है, ना हमारी कोई माइनॉरिटी कमीशन हो, जो जितने भी महामंडल है उसमें कोई भी मुसलमानों को लिया नहीं जाता है। तो ये सिस्टमेटिक मुसलमान को आइसोलेट किया जा रहा है। तो हम इसमें मुसलमान जो है अभी इस वक्त पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी मांगने जा रहे हैं हम, एजुकेशन रिजर्वेशन के साथ साथ। अगर नहीं हुआ, सरकार ने अंमलबजावनी नहीं की, तो आगे का क्या आप लोग का एक्शन रहेगा? आप क्या चेतावनी? नहीं, देखिए, पहले तो मुसलमान जो है हम एकदम शांति से ही बात करते हैं। हमने हमेशा एक रिक्वेस्ट ही मांगा है। अगर हम रास्ते पे उतर तो हम पे इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, तो हम अभी भी गवर्नमेंट से शांति से ही मांग रहे हैं कि हमारे लिए जो हक की बात है वो रिजर्वेशन आप दीजिए। अगर नहीं दे पाएंगे, अगर नहीं कर पाएंगे, इसको अमलबजावनी नहीं होगी तो हमको रास्ते पे उतर के आंदोलन करना होगा। हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। आप शिंदे साहब से मिले थे, किससे मिले थे? क्या लगता है वहाँ से सकारात्मक है, क्या है वहाँ का? नहीं, पिछले साल जब माननीय अजित दादा पवार से और एकनाथ शिंदे साहब से जब हमारी मीटिंग हुई थी, अभी भी रिसेंटली मैं माननीय अजित दादा पवार से मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो अजित दादा पवार है वो मुसलमानों के आरक्षण के फेवर में है।
लेकिन फेवर में होना और उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में बहुत फ़र्क है। अगर वो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो हम उनका साथ देंगे, जो भी पॉलिटिकल पार्टी देती है हम उनका सपोर्ट करेंगे। ये इस इलेक्शन में मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया है, आगे की कैसा रहेगा आप लोग का? क्या लगता है मुसलमान को पीछे दिया जा रहा है? नहीं, आप देखेंगे लोकसभा में तो मुसलमानों को सिर्फ एक इफ्तार पार्टी में बुला के खुश किया जाता है। हम सिर्फ इफ्तार पार्टी में जाके वो रोज़ा इफ्तारी करके आके खुश हो जाते हैं, लेकिन मुसलमान को टिकट देने की बात आती है। अब लोकसभा का हिसाब देखेंगे तो 4% मुसलमानों को टिकट मिलना चाहिए था। 4 मतदार संघ ऐसा था जहाँ मुसलमान जीत के आना चाहिए था, कहीं भी टिकट नहीं दिया, चाहे सेकुलर गवर्नमेंट हो दो या बीजेपी गवर्नमेंट हो दो, सब अपने तरफ से मुसलमान को माइनस कर रहे हैं। अब जो गवर्नमेंट मुसलमानों को टिकट देगी, मुसलमान उसके साथ होगा। फिर मुसलमानों को आप टिकट नहीं देते हो, फिर मुसलमान एक स्पेसिफिक पार्टी को वोट देते हो, तो फिर आप उन पर इल्ज़ाम लगाते हो कि वोट जिहाद कर रहे करके। मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। सर क्या कहेंगे आगे, कैसा आप लोग का आंदोलन रहेगा, क्या कहेंगे? देखो ऐसा है ना कि मुसलमान भीख नहीं मांग रहा है और ना तो मुसलमान भिखारी। जब आपने कहा सबका साथ सबका विकास, तो उसमें मुसलमान भी आता है। और हम इस देश की आँख हैं, अगर बिना आँख के देश चलाओगे तो ये अंधा हो जाएगा। मुसलमानों को उनका हक चाहिए और हम लेना भी जानते हैं और मोहब्बत से रहना भी जानते हैं। तो मुसलमान रोड पे ना उतरे, इससे पहले कोई भी हुकूमत आए, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो मुसलमानों को जो आके उसको चुपचाप दे दे। मुसलमान बड़ा अमन पसंद है, वो प्यार से लेना चाहता है और मुसलमान ही जो इस देश के लिए आज तक कुर्बान होता है। हम यहाँ बाई चॉइस रह रहे हैं, बाई चांस नहीं रह रहे हैं, तो हमको हमारा हक हर हाल में चाहिए और इंशाल्लाह हम लेकर रहेंगे।